हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद चैनल में। मैं मुशाहिद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं नई वीडियो यूपीएसआई के रीजनिंग के सवाल। ठीक है, अब तक मैं क्या करा रहा था, आपको एसएससी जीडी के रीजनिंग के सवाल करा रहा था, मैथ के सवाल करा रहा था। आज मैं लेके आया हूँ यूपीएसआई रीजनिंग के सवाल। इसमें दोस्तों मैंने कितने करा दिए थे कि आपको 6 सेट करा दिए हैं एसएससी जीडी के। किसके करा दिए हैं? 6 सेट एसएससी जीडी के 6 सेट करा दिए हैं, जिसमें 3 रीजनिंग के और 3 मैथ के हैं। आपने लगाया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, ज़रूर अपने कमेंट में बताया हो भी है। ठीक है, तो हम आगे करते हैं और इन सवालों को देखते हैं कि यूपीएसआई में किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो मैंने पढ़ा दिया है लेवल, उसी लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। कुछ इनपुट और आउटपुट वाले सवाल जो कि यूपीएसआई में पूछे जाते हैं वो अलग होते हैं, बाकी सारे सवाल सेम होते हैं। तो ठीक है, तो पहला सवाल हम करते हैं स्टार्ट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक, ये देखिए आगे CDE WBU GIHI। बड़ा ही आसान सवाल है दोस्तों, आप लोग लगाइए इस सवाल को। हर मंजिल होगी पार जब आपका इरादा होगा नेक। तो आप इरादा करिएगा आप किसी भी काम को करने के लिए, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? CDE। अब ये क्या कह रहा है? CDE, ये WBU, और इसमें क्या कह दिया इसने? GHI। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर ये छोटा लिखा हुआ है दोस्तों, और ये क्या है? बड़ा है। यहाँ पर दूसरा इसका जो आंसर है इसमें क्या है? ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है, ये छोटा और ये बड़ा है, तो हमें क्या आंसर में क्या लाना है? पहली दो संख्याएँ बड़ी हों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग पहली दो संख्याएँ बड़ी हों और बाद की दो संख्याएँ कैसी हों? छोटी हों। तो पहली दो संख्याएँ बड़ी किस में है? तीसरे और चौथे ऑप्शन में है। तीसरे और चौथे ऑप्शन में है। तो हम देखते हैं, अब इसमें देखते हैं कि क्रम क्या है। CDE UBW उल्टा है, ठीक है। GHI सीधा है, तो उल्टा क्रम भी हो तो कौन से में मिल रहा है? देखो, बाकी तो दो कैंसिल आउट हो जाएंगे, पहले और दूसरे कैंसिल आउट क्यों होंगे? क्योंकि S स्मॉल, ये Q, ठीक है, ये निकलेगा नहीं। मुझे कैपिटल चाहिए, दोनों बड़े स्टार्टिंग के। तो स्टार्टिंग के बड़े दो किस में है? S, R और Q। तो ये आंसर हो गया हमारा QRS। उल्टी तरफ से क्या हो गया? इसका आंसर हो गया तीसरा। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, आसान सवाल था, आपको समझ में भी आया होगा। ये से बोलते हैं एनालॉजी के सवाल। अगला सवाल पे चलता हूँ। अगला सवाल कह रहा है 2, 8, 81, 32 और 54। 2, अब इसमें पूछ रहा है इसमें ऑड कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है 32, दूसरा है 8, तीसरा है 2 और चौथा कौन सा है? 81। तो बताइए आप लोग कौन सा इसमें अलग है? पहले कोशिश कीजिए, फिर नहीं होता है मैं कराता हूँ। इसमें बाकी सारी चीज़ें कैसी हैं? सम है, और 81 क्या है? विषम संख्या है। 81 क्या है? विषम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे पे। कौन से बात है? तीसरे पे। ठीक है, कोई भी तंत्रिका धपनी नहीं है। कोई भी तंत्रिका क्या नहीं है दोस्तों? धमनी नहीं है। क्या नहीं है? धमनी नहीं है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कोई पात्र बाल्ब नहीं है। तो कोई पात्र क्या नहीं है? बाल्ब नहीं है। कोई भी पात्र बाल्ब नहीं है। अब कह रहा है, हमसे पूछ रहा है कि निष्कर्ष में कुछ धमनी तंत्रिका नहीं है। कुछ धमनी तंत्रिका नहीं है भैया, सभी नहीं है तो कुछ तो वैसे ही होंगी। राइट आंसर। आगे क्या कह रहा है? कुछ पात्र बाल्ब नहीं है और कुछ सभी नहीं है तो कुछ तो वैसे ही होंगे। तो दोनों आंसर क्या हो गए? सही हो गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया दूसरा हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसका? दूसरा इज द राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ, जिसमें क्या दी गई है? आकृति दी गई है दोस्तों। क्या दी गई है? आकृति दी गई है। आकृति में क्या दिया गया है? एक शैडो बनाया गया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। एक आकृति इस तरीके से बनाई गई है और इसमें भी क्या बनाया गया है? अंदर एक शैडो बनाया गया।
उस शैडो के अंदर क्या बनाई गई है, एक त्रिभुजाकार आकृति बनाई गई है जिसका एक तरफ क्या है, शैडो है और दूसरी तरफ शैडो नहीं है। तो अब 4 विकल्प हम देखते हैं, इन चारों विकल्पों में हमें देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें लास्ट वाले ऑप्शन में हम देखते हैं, लास्ट वाले ऑप्शन को सिर्फ इस तरीके से बना दिया गया है और उसमें इस तरीके से बना दिया है, उसमें क्या नहीं है, एक बॉर्डर लाइन नहीं है। तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल कहता है, कला का कहना है कि अरुण का आयु 42 से कम लेकिन 36 से अधिक है। सुरेश का कहना है कि अरुण की आयु 39 से कम लेकिन 34 से अधिक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अरुण की आयु के पूर्व अनुमान के बारे में सही है तो अरुण की आयु क्या है। बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो अरुण की आयु का अगर अरुण को ही पता है तो कब है, अरुण की आयु किससे पहले है दोस्तों, 42 से कम है और 36 से अधिक है। इसका मतलब क्या होगी, 36 को हो गई, 38 हो गई, 39 हो गई, 40 हो गई और 41 हो गई। यही तो होगी भाई, यही आयु हो सकती है, इसकी संभावना लगाते हैं हम इस वाले सवाल में। लेकिन सुरेश कहता है, जो सुरेश कहता है कि इसकी जो आयु है, इसकी जो आयु है वो 39 से कम और 24 से अधिक है। 39 से तो कम है और 24 से अधिक है। तो हम 24 से अधिक है तो 35 होगी, 36 होगी, 38 होगी, 39 से कम है। अब 39 से कम है तो यही तो आएगी 36, 37 और 38, ये आ गई। अब हमें क्या करना है, कोरिलेट करना होता है, चीज़ों को कॉमन देखना होता है। कॉमन चीज़ें कौन सी है, कॉमन 2 ही चीज़ें हैं इसमें। क्या है कॉमन, 2 ही चीज़ें हैं, 37 और 38। तो हमने देखा ऑप्शन में कौन कौन से दिए गए हैं, ऑप्शन में दिए गए हैं 34, 39, 36 और 38। तो 38 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। 38 क्या हो गया, अगर इसमें सवाल में 37 दिया रहता आंसर तो क्या होता, 37 होता। इसको भी आपको याद कर लेना है। तो 38 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसको हम मिटा देते हैं। 6ठा सवाल क्या कह रहा है, निशा अपने ऑफिस से पूर्व दिशा में सीधे 7 किलोमीटर चलती है। अपने घर से पूरब की तरफ को 7 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, अंत में बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। वह अपने ऑफिस से किस दिशा में है। सीधे पूर्व की तरफ कितनी जा रही है दोस्तों, 7 किलोमीटर। कितनी जा रही है, 7 किलोमीटर जा रही है। उसके बाद में चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ा दो इसे, इस तरफ बाएं मुड़ गई है। जब कोई मेरी दिशा किधर है, ये वाला सीधा हाथ है, ये वाला मेरा बायां हाथ है, तो ये बायां हाथ हो गया, ये दायां हाथ हो गया, ठीक है। बाएं मुड़ती है, मुड़ा दी, 5 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चल गई भैया, लो 5 किलोमीटर चलती है। अंत में वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, और बाएं मुड़ गई फिर से और फिर 5 किलोमीटर चलती है। तो ये किस दिशा की ओर जा रही है भाई, पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। तो ऑप्शन का अच्छा, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, ये पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो ये 5 ही जो चली, 2 तो कम है दोस्तों, 2 कम है, तो इसका मतलब ये ऐसी तो आएगा। ये जब तिरछा आएगा तो कौन सी दिशा हुई, ये हुई उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा हुई, ये हो गई उत्तर और पूरब दिशा, क्योंकि ये उत्तर दिशा होती है और ये कौन सी दिशा होती है, पूरब दिशा होती है। ये कौन सी होती है, पश्चिम दिशा होती है, और ये कौन सी होती है, दक्षिण दिशा होती है। तो ठीक है, तो ये कौन सी हुई, उत्तर और पूरब के बीच में, तो उत्तर पूरब दिशा होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, ऑप्शन नंबर तीसरा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल पे। 7वां सवाल में दिए गए हैं अक्षर, 3 अक्षर दिए गए हैं। इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा गलत होगा। तो बी, बी ई, वी ई एफ, वी एच ई, एस जी सी। हम क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कोई श्रृंखला तो नहीं बन रही। श्रृंखला का मतलब कि इससे कोई कॉमन तो नहीं है, पहले अक्षर का पहले अक्षर से, दूसरे अक्षर का दूसरे अक्षर से, इस तरीके से हम देखते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि 3 में क्या दिया है, बी दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं बनना। तो ऐसा नहीं बनना तो कैसा बन रहा है, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। इस चीज़ पे ये ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर हमें इन वाली संख्याओं के नंबर लिख लेने चाहिए। क्या करना चाहिए, नंबर लिख लेने चाहिए।
इनके क्या लिख लेने चाहिए, नंबर लिख लेने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ये 2 ये 2 ये 5, तो कितना हो गया 9 हो गया। ये कितना होगा 2 ये 5 और ये 6, 6 5 11 3 13 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 2 8 9 8 9 17 2 19। ठीक है, ये आ गया 1, ये आ गया 7 और ये आ गया 3, तो 7 3 10 और 11। बाकी सारी संख्याएं काय में है, डबल डिजिट में है। किसमें है, डबल डिजिट में है। तो एक ही है जो डबल डिजिट में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा ऑप्शन हो गया इसका, बी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। कभी कभी इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि पता लगा आप उसी श्रृंखला वाली संख्या को ही देख रहे हैं, इसको भी देखना है कि इसमें टोटल तो नहीं पूछ रहा है वो किसी चीज़ का, तो टोटल पूछ रहा है तो उसको लगा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे कह रहा है रवि ने स्कूल जाने के लिए बस किस समय पकड़ी थी। रवि से रोजाना वाली सुबह 8:25 की बस छूट गई थी। इस एक बस प्रत्येक 10 मिनट पर आती है। रवि सुबह 8:55 की बस नहीं पकड़ पाया और उसके बाद की कोई भी बस नहीं पकड़ पाया। तो इससे हमें कुछ मिल रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें कहना क्या चाह रहा है। अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि रवि को किस समय बस पकड़ी, रवि को बस पकड़ी कहाँ मिली बस। तो दोनों से हमें ऐसा स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है, कि दोनों से ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि रवि ने क्या पकड़ ली, ट्रेन पकड़ ली, बस पकड़ ली। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोनों पर्याप्त नहीं है। मतलब दोनों कथन 1 और 2 दी गई जानकारी एक साथ एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इससे कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। पेपर में जैसे ही आप बैठें तो उसको बड़े संयम से अपने पेपर को करें, अच्छे तरीके से। जो चीज़ें फ्लुएंसी में हैं, जैसे आपको नहीं याद हो रहा ABCD की आपको गिनती नहीं याद है तो आप उनको लिख कर रख लें, पहले आप उनको लिख लें। ABCD रफ का पेज मिलता है और मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट पहले लिखें, नहीं तो पेपर जमा कर लेते हैं टीचर। तो इसका भी ख्याल रखें, आप पहले लिख कर रखें, चीज़ों को सीक्वेंस में सीखें करें। तो हम करते हैं वेंचर्स ये कर दिया वेंचर, और इसका कोड क्या दे दिया, इसने कोड दे दिया UCKPPLX। आगे पूछ क्या रहा है, प्रोसेस का पूछ रहा है, प्रोसेस का क्या होगा। तो हमें पता है इसकी वैल्यू 22 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी 14 होती है, इसकी 20 होती है, इसकी 21 होती है। ऐसे याद होना चाहिए आपको। जब अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, कुछ भी बहुत तेज़ी से सवालों को करना चाहते हैं, तो ध्यान कर लें, आपको इतनी ही फ्लुएंसी से सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। जो लोग जल्दी से सवाल कर लेते हैं उनके पीछे उनकी मेहनत का असर होता है और कुछ नहीं होता। तो आपको भी यही करना है कि इतनी तेज़ी से ही आपको भी नंबर याद हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ कितना हो गया 21, यहाँ कितना हो गया 3, यहाँ कितना हो गया 11 16 16 12 और ये हो गया 24। तो कुछ नहीं करना है, इससे इसको घटा देना, 1 घटा। सबसे पहले क्या हुआ, 1 कम हुआ, फिर कितना कम हुआ 2 कम हुए, फिर कितना कम हुआ 3 कम हुए, फिर कितना कम हुआ 4 कम हुए, फिर कितना कम हुआ 5 कम हुए, 5 कम हो गए। 5 कम होने के बाद ये 18 से कितना रह गया 8, 6 कम होगा और ये कितना कम हो गया 7 कम हो गया। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमने देखी कि क्या ABCD में कितने के 1 2 3 4 5 6 7 कम हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से प्रोसेस को भी हम करेंगे तो किस संख्या का आंसर आएगा। तो ये पैटर्न तो आपको पता लग गया। पैटर्न पता लगने के बाद में आपको उस संख्या को लिख लेना है जिसके बारे में पूछा गया है। 1 2 3 4 प्रोसेस लिख देना है, प्रोसेस। तो प्रोसेस में कितना होगा, यहाँ 16 18 15 3 5 19 एंड 19। तो 16 1 कम हो गया तो कितना बचा 15, O आएगा। अब बस इतना ही देखना है हमें और कुछ नहीं देखना है। 4 विकल्प देखो, 4 विकल्पों में पहला ही ऑप्शन है जिसमें होगा, बाकी किसी में और नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, वीक हो गया बस। और आगे आपको करना भी नहीं है, इतना भी आपको देखना है। ये भी आपको देखना है कि जल्दी से सवाल हमारा कैसे पॉसिबल है। आगे आते हैं 10वें सवाल पे हम। ये भी किसका है, कथन एवं निष्कर्ष का है। अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा।
मैं तो ये आशा करता हूँ। ठीक है, आगे है कथन। प्रत्येक गीत संगीत है। प्रत्येक गीत संगीत है, वाह वाह क्या बात। प्रत्येक गीत संगीत का मतलब क्या है? सभी गीत संगीत है। होता ही है भैया, संगीत ही होता है। जितने भी गीत होते हैं संगीत ही होते हैं। कोई भी ध्वनि संगीत है। कोई भी ध्वनि का मतलब कुछ ध्वनि संगीत है। बड़ा अटपटा सा दिया है इसने, अच्छा सा। ठीक है, तो प्रत्येक की बात करता है तो सभी को मानते हैं। कोई भी की बात करता है कि कोई भी ध्वनि संगीत है, कुछ की बात करता है, ये ध्यान रखना आप। निष्कर्ष में क्या कह रहा है? कुछ गीत ध्वनि है, कुछ गीत ध्वनि है। नहीं है भैया, मना कर दिया। आगे क्या कह रहा है? कोई भी ध्वनि गीत है। कोई भी ध्वनि गीत है, नहीं है भैया। तो दोनों कैसे हो गए? गलत हो गए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? तीसरा हो गया, ना तो एक ना ही दो। इस चीज़ का भी ख्याल रखना। ये अच्छा सवाल था, इस वाले सवाल में इसको भी समझना है ध्यान से। आगे आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। क्यू सी की पुत्री है जिसका विवाह ए से हुआ है। यदि एम क्यू की पुत्री है तो एम ए से कैसे संबंधित होगी? क्यू सी की पुत्री है। अरे क्यू किसकी पुत्री है? सी की पुत्री है दोस्तों। किसकी पुत्री है? सी की पुत्री है। पुत्री है तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिसका विवाह ए से हुआ है। किससे हुआ है? इसका विवाह, जिसका विवाह किससे हुआ है? ए से हुआ है। ठीक, ए से हुआ है। यदि एम क्यू की पुत्री है। एम किसकी पुत्री है? क्यू की। तो ये पूछ रहा है एम ए से कैसे संबंधित है? एम ए से कैसे संबंधित है, यानी एम इसको क्या कहेगा? तो ये कौन हुए? इसके दादाजी। ये इसको क्या कहेगा? नातिन कहेगा। नातिन को इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रैंड डॉटर। नातिन ही तो होती है। तो ये दादाजी हो गए और ये कौन हो गई? इसकी पोती हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 12वां सवाल देखिएगा। एक टैक्सी चालक सुबह सूर्य की दिशा की ओर टैक्सी चलाता है। कुछ समय बाद वह दाएं मुड़ता है, बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है। अब टैक्सी चालक किस दिशा में जा रहा है? बड़ा बढ़िया है। वह पूर्व की दिशा में टैक्सी चलाने जा रहा था, दाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया। अब वह किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम दिशा में जा रहा है दोस्तों। ऐसे भी सवाल दोस्तों पूछे गए हैं किसमें? यूपीएसआई में। तो ये ध्यान रखें कि कठिन ही सवाल नहीं आते, सरल भी आते हैं, उस पर पूछे जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया मेरा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 2 हो गया। 13वें सवाल पे आते हैं। 13वें सवाल में कह रहा है कि एक आकृति बनाई गई है और उसमें एक बिंदु को दर्शाया गया है, स्थापित किया जाता है। तो नीचे दिए गए चित्र में ऐसा कौन से में पॉसिबल है? ऐसा किस में पॉसिबल है? तो दोस्तों पहले वाले में क्या हो गया है? थोड़ी सी जगह छोड़ी है, उससे छोड़ी भी कम है, तो पहला तो वो निकल जाएगा, पहला तो होगा नहीं। दूसरे में भी क्या कर दिया है? उसको गायब कर दिया है। छोटी सी जगह छोड़ी हुई है जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। आगे भी इसी तरीके से क्या कर दिया है? उसको जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि वृत्त का उसने एरिया ही घेर लिया है। वृत्त का क्या किया है? एरिया ही घेर लिया। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बचता है? डी ऑप्शन बचता है। इसमें आपको दिक्कत हो सकती है आकृति वाले में। इसमें क्या होगा? इस तरीके से पूछ रहा है, इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखना। इस वाले पोर्शन में उसने यहाँ पर बिंदु रखना होता है, बाकी जगह ये वाले बिंदु की जगह घिरी हुई है और इसमें क्या है? खाली है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? चौथा। सॉरी, तो चौथा हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये कह रहा है हाँ उत्पादकता स्तर को हर तरफ से, ये वाला क्वेश्चन है शायद, 1 मिनट रुकना। ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया? सीरीज का क्वेश्चन दिया है। श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका क्रम देखते हैं, इसका अंतर देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं। अब देखिए इसमें 12, 18, 11 और 14। तो आंसर क्या होगा? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इसका अंतर लेना है। इसका कितना आएगा? 3.5 आएगा दोस्तों।
इसका अंतर लेना है तो कितना आएगा 4.5 आएगा, 5 5.5 आएगा। इसका अंतर, यहाँ पर अंतर 3.5, यहाँ 5.5, तो यहाँ अंतर कितना होगा 6.5 7.5, क्योंकि यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का अंतर हो गया। तो अगर मैं 10 में अगर ये 2 लूँ 17 और 1 ये हो गया 18, तो 18 आ गया। कितना आ गया 18 आ गया। 18 नंबर ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा ये मैं आशा करता हूँ। और आसान सवाल है, यूपीएससी से भी घबराना नहीं है हमें। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम से घबराना नहीं है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तब। आप सबसे पहले किस पे फोकस देंगे, अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस देंगे कि हमारी ये कॉन्सेप्ट सही हो। अगर कॉन्सेप्ट सही है तो आप सारे क्वेश्चंस लगाते चले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23वें सवाल की तरफ। राजा उत्तर पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वह पश्चिम की ओर चलकर 22 मीटर तय करता है। वहाँ से वह दक्षिण पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह 5 मीटर की दूरी तय कर पूर्व की ओर चलता है। वहाँ से वह दक्षिण पश्चिम की ओर 3 मीटर तक चलता है और फिर वह पूर्व की ओर 5 मीटर चलता है। उत्तर पश्चिम की ओर 3 मीटर चलता है तो और उस स्थान पर रुकता है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। दोस्तों, इस सवाल को मैं छोड़ रहा हूँ, इस सवाल को आपको करना है और सवाल को कहाँ में बताना है, मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ध्यान से करना है सवाल को। अगर नहीं हो तो आपको बताना है सर नहीं हुआ हमें करा दो, लेकिन आपको कमेंट पर बताना ज़रूर है कि इसका आंसर आएगा क्या, और नहीं आएगा तो नहीं हुआ हमें बता दो। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। यूपीएससी में एक ही तो सवाल पूछा गया ढंग का, बाकी तो अच्छे ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, बाकी आकृति वाले सवाल हैं। नीचे दिए गए विकल्प का उत्तर चयन कीजिए और बिंदुओं को विकल्प बिल्कुल उसी तरह स्थापित किया जा सकता है जैसा कि नीचे दिए गए दर्शाया गया है। तो हमें क्या करना है कि एक जो चित्र बनाया गया है इसमें क्या फिगर बनाई गई है इसको फोकस में रखना है। ठीक है, और उसके बाद में क्या बनाया गया है, ये वाली आकृति। इस वाली आकृति में ये बता रहा है कि यहाँ पर डॉट लगा दिया, यहाँ डॉट। ये ऐसा किस में हो सकता है दोस्तों, तो ऐसा हम देखते हैं कि दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में नहीं है, दूसरे वाले में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस जगह को खाली छोड़ दिया हो। तो ऐसा सिर्फ किस में किया है, पहले वाले में किया है कि अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, इसको मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, और इस वाले आकृति को ऐसे बना दिया तो ये जगह तो वैसे ही खाली हो गई दोस्तों। तो यहाँ पर तो हम सेट कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो गया। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। बाकी किसी में ऐसा नहीं है, बाकी किस में नहीं है, ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 25वां सवाल, सिलचर असम भारत, सिलचर असम भारत, सिलचर असम और ये भारत। तो भारत के अंदर क्या है दोस्तों, असम, और असम के अंदर क्या है, सिलचर। एक जगह है, ये ध्यान रखना, असम भारत के अंतर्गत है और सिलचर यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, पहला ही ऑप्शन हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन दोस्तों। आपको कैसे लगे जरूर बताइए। यूपीएससी में भी ऐसे इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आपको इसी तरीके से वीडियो आगे मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।